मुल्तान में गैस बहरान सर उठाने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रमजान में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शहरियों को 24 घंटे में से सिर्फ 9 घंटे गैस फराहम की जाएगी। सहरी के औकात का 2:30 से 4:30 तक गैस फराहम होगी, जबकि अफ्तार के औकात कार में 4:30 से 8:30 तक गैस फराहम होगी। बकिया औकात में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में गैस बहरान सर उठाने लगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रमजान में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शहरियों को 24 घंटों में से सिर्फ 9 घंटे गैस फराहम होगी। सहरी के औकात कार 2:30 से 4:30 तक गैस फराहम होगी। अफ्तार के औकात कार में 4:30 से 8:30 तक गैस फराहम होगी। इसी फैसले पर शहरियों का क्या रद्द अमल है, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेन चीज़ है, माह रमजान में आपको पता है खाना पकाना ज़्यादा होता है, तो उसमें ये तो मेन चीज़ है। लेकिन ये भी शुरू से ही आ रहा है प्रॉब्लम। ये गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये तो इशू पता नहीं जाके कब खत्म होंगे। 4-4 घंटे के हैं तो उस सूरत में घर वाले तो चले ठीक है फैसिलिटी हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरे गरीब लोग जो कि काम करने वाले जो कि पूरा दिन अपने गैस के शेड्यूल पे चलते हैं और उनको गैस चाहिए होती है तलाई के, उसके लिए उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस का शक है, गैस ना हो ऐसा क्या करें, रोटी से पकावनी है, गरीब बंदे हो। ठीक है ना, बच्चों को रोटी देनी है, ये सारी अफ्तारी टाइम तो नहीं है, उसे किस टाइम भी भूख लगी थी उसको तो पका के देना माँ ने। ठीक है ना, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अपना लायमल बना रही है, ठीक है ना, उसको पहले ना सोच ले। बच्चे किसी टाइम भी मांग सकते हैं, कोई चीज़ रोटी मांग सकते हैं, कोई सालन मांग सकते हैं, वो साफ ज़रा गर्म तो करना है ना। अगर गैस नहीं आएगी तो मुल्तान में गैस बहरान सर उठाने लगा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से रमजान में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जबकि शहरियों को 24 घंटों में से सिर्फ 9 घंटे गैस फराहम की जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम शहजाद। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और इसके साथ साथ जो शेड्यूल है सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें शहरियों को गैस 24 घंटे में से सिर्फ 9 घंटे जो है वो दस्तयाब होगी। अगर सुबह सहरी के वक्त की बात करें तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, और इसके बाद सुबह 9 से दिन 12 बजे तक, और शाम को 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक जो है वो गैस दस्तयाब होगी। इसके बाद जो बकिया टाइम जितना बचता है इसमें गैस जो है वो शहरियों को नहीं मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद होंगे जिनसे बात भी करेंगे। क्या कहेंगे, एक शेड्यूल जारी किया गया है रमजान मुबारक के हवाले से, गैस की बंदिश के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? बस जी हमारा तो बुरा हाल है जी, इस गवर्नमेंट ने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। बस एक ये रह गया था कि माह रमजान में सुनना कि गैस की लोड शेडिंग का, अब हम भुगत में हैं। इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने कहा था बर्दाश्त करें, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मुश्किलात का जो शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, और शहरियों का ये भी कहना है कि शाम के वक्त जो है अपने बच्चों को जो अफ्तारी करने के लिए जो सामान वगैरह बनाना होता है उस टाइम दी जा रही है, और इसके अलावा जो बाकी सारी रात है उसके अंदर गैस ना होने की वजह से इनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इनका इस भी हवाले से ये भी कहना है कि आम दिनों में गैस की बंदिश जो है वो हर हवाले से समझ आ सकती है, लेकिन रमजान मुबारक के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शुक्र अहमद हमें अपडेट करने का। सरगोदा से आपको अपडेट करेंगे। 132 केवी कायदाबाद और 66 केवी भाबड़ा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। 11 केवी गंजेल, कायदाबाद सिटी, फतापुर और तख्त हजारा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। फेस्को तलिबान की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर बिजली फराहमी की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको अपडेट करें हैं सरगोदा से, जहां 132 केवी कायदाबाद और 66 केवी भाबड़ा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद हुई। 11 केवी गंजेल, कायदाबाद सिटी, फतापुर और तख्त हजारा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। फेस्को तर्जुमान का ऐसा बताना है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर बिजली फराहमी की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको अपडेट करें हैं सरगोदा में 132 केवी कायदाबाद और 66 केवी भाबड़ा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद हुई। 11 केवी गंजेल, कायदाबाद सिटी,
فتحپور और तख्त हजारा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी, फेस्को तर्जुमान का ऐसा बताना है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर बिजली फराहमी की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं सरगोदा से जहां 132 केवी कायदाबाद और 66 केवी भाबरा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद हुई। 11 केवी गंजेल, कायदाबाद सिटी, फतेहपुर और तख्त हजारा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को इंजीनियर अरशद मुनीर बिजली फराहमी की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरगोदा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 132 केवी कायदाबाद और 66 केवी भाबरा ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। 11 केवी गंजेल, कायदाबाद सिटी, फतेहपुर और तख्त हजारा फीडर से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अवैस अली। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज तकनीकी एहतराम की वजह से सरगोदा की 132 केवी कायदाबाद और 10 बाबरा की जो 4 ट्रांसमीटर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से अमरीकी इलाकों को जो है बिजली की फराहमी मौसम हो रही है। इसके साथ साथ 11 केवी कायदाबाद, फतेहपुर और तख्त हजारा फीडर से भी बिजली की फराहमी जो है वो मौसम हो रही है। फेस्को कामकाज ठीक है अवैस अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं तकनीकी खराबी के बायस 4 फीडर से बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। और आपको अपडेट करें, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल ₹1.79 और डीजल ₹2.32 सस्ता कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत ₹108.56 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹110.76 फी लीटर मुकर्रर की गई है। वजीर आजम ने कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है, जबकि नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल ₹1.79 और डीजल ₹2.32 सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत ₹108.56 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹110.74 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास मुनक्किद किया गया। खुशाब तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा 25 करोड़ की लागत से अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। बहावलपुर RHC उच्च शरीफ को 60 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मिंचनाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 37 करोड़ की लागत आएगी। पंजाब भर में नए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। पहली मरतबा कॉस्मेटिक्स की मयार और तैयारी को रेगुलेट किया जा सकेगा। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल के कयाम की असूली मंजूरी भी दी गई है। इजलास में सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमाबख्त, वजीर सनत मियां असम इकबाल शरीक थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आला, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात समेत मुतल्लिका हुकाम की भी शिरकत। मरकजी तंजीम ताजरान मुल्तान का रमजान में पंजाब हुकूमत से लॉकडाउन में नरमी का मुतालिबा। ताजरों का कहना है कि रमजान में शाम के वक्त कारोबार होता है, दुकानें खुलने के टाइम में इजाफा किया जाए। मजीद इस हवाले से जानेंगे माजिद क्लासरा से। जी माजिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बाद जो वो पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन जो वो लगाया गया। अब रमजान शरीफ का जो रोजे हैं वो उसका जो है वो आगाज हो चुका है और दूसरी जानिब जो ताजिर बिरादरी है वो इस हवाले से काफी जो है वो परेशान दिखाई दे रही है कि जो दिन के औकात है उसमें कारोबार जो है वो रमजान शरीफ में काफी सुस्त होता है। शाम के औकात जो है वो शहरी निकलते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से 6 बजे का जो हमें टाइम दिया गया वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस टाइम का जो ड्यूरेशन है इसको 8 बजे तक जो मुंतकिल किया जाए ताकि ताजिर बिरादरी अपना कारोबार कर सके। हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान जो जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद अख्तर साहब है। सब क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करने चाहेंगे? रमजान शरीफ भी शुरू हो चुका है और इस हवाले से ताजरों को कौन से मसले पर मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट पंजाब से एक मुतालबा करता हूं कि अगर इस टाइम को मेहरबानी करके बढ़ा दिया जाए तो जो रश की कैफियत है ये खत्म हो जाएगी। वरना जैसे हम कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है तो इस टाइमिंग में ये होता है कि बिल्कुल टाइम पर रश भी बढ़ जाता है और हालात वाकयात बहुत ज्यादा गुंजल पैदा हो जाता है। इस्लामी से मुलाकात भी है और आज मेरा प्रोग्राम है
کہ एसी सिटी साहब से और डीसी साहब से इस पे रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जी बराए मेहरबानी इसको टाइम को 6 से 10 कर दिया जाए, नहीं तो कम से कम 8 जरूर पर 8 बजे का जो टाइम है भाई 7 बजे 7:30 तक तो रोज अफ्तारी है, 7:45 अजान हो रही है, तो अफ्तारी करते करते 7:30 तो बज गए, तो हम बाजार में कैसे जाएंगे। हम ये कहते हैं इस टाइम को 10 बजे रमजान 10 बजे कर दिया जाए, उसके बाद जो गवर्नमेंट कहेगी हम गवर्नमेंट का साथ देंगे। एक तो कारोबार है, फिर हमारी ईद 1 साल बाद आती है। हर गरीब अमीर तर हर एक का शौक होता है, खुशी होती है कि मैं बच्चों के कपड़े लूं, जूती लूं और कुछ खाने पीने की अशिया हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस टाइम को 10 कर दिया जाए। तंजीम ताजरान इस हुकूमत से जो ठीक है, माजिद क्लासरा बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये डेरा गाजी खान से जहां टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की बंदिश से 2 अफराद के जाँ बहक होने का मामला पेश आया। अस्पताल इंतजामिया ने ऑक्सीजन मेन सप्लाई से आईसीयू वार्ड के लिए नई लाइन बिछा दी है। आईसीयू और दीगर यूनिट्स में ऑक्सीजन प्रेशर के साथ जा रही है। मजीद स्टोरेज टेक्निक्स भी अस्पताल में इंस्टॉल करवाए जाएंगे। डॉक्टर अतर फारूक का ऐसा बताना है। तफसीलात बताएंगे आशीष पाक। जी बिल्कुल, टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में ऑक्सीजन बंदिश के बायस 2 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि उसके हवाले से टीचिंग हॉस्पिटल की जानब से भी इंक्वायरी की गई थी, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से भी इसके हवाले से खसूसी तौर के ऊपर इंक्वायरी स्टैंड की गई थी। अब बाकायदा तौर के ऊपर टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान की जानब से आईसीयू वार्ड के लिए खसूसी एक ऑक्सीजन लाइन एस्टेब्लिश करा दी गई है, ऑक्सीजन लाइन बिछा दी गई है, जो खसूसी तौर के ऊपर आईसीयू वार्ड के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी करेगी, बिला तातुल फराहमी की जाएगी। इस हवाले से एमएस टीचिंग हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर बताएगा, 2 पेशेंट जो है जान की बाजी हारे थे ऑक्सीजन बंद होने से, हॉस्पिटल की जानब से भी इंक्वायरी कराई गई थी और रिपोर्ट सामने आई थी। क्या कार्रवाई अब तक अमल में लाई गई है और नई लाइन के हवाले से क्या कहेंगे, कब तक बिछ जाएगी और कब तक वो ऑक्सीजन बाकायदा तौर के ऊपर वहां पे शुरू की जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा है कि वाकई इसमें एक ऑक्सीजन की बंदिश के हवाले से एक इशू हुआ था, और वो जबकि उसकी इब्तदाई रिपोर्ट हम लोगों ने जारी कर दी थी कि हमारी एमआरआई मशीन इंस्टॉल करने वाली कंपनी के लोगों की गफलत की वजह से वो वाक़या हुआ था, और उसके बाद उसके ऊपर एक सेक्रेटरी साहब की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, एक डॉक्टर साहब हैं। शुक्रिया आशीष पाक हमें अपडेट करने का। मुल्तान में पुलिस का गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई। खिलाफ वर्जी पर 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की आवाज रोही ने 4 साल मुकम्मल कर लिए। सिविल सोसाइटी फोरम और पीटीआई खवातीन विंग की रोही मुल्तान ऑफिस आमद। चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी शाहिद महमूद अंसारी ने रोही टीम को गुलदस्ते पेश किए। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। पंजाब की आवाज़ रोही चैनल को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और रोही चैनल की 4थी सालगिरह के मौके पर आज दूसरे रोज़ भी जो है वो मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। सिविल सोसाइटी फोरम और पीटीआई खवातीन विंग से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेहमान आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर रोही टीम को मुबारकबाद दी है, फूलों के गुलदस्ते पेश किए हैं। इनसे बात करेंगे। गुलनाज काशिफ हैं जो पीटीआई खवातीन विंग से इनका ताल्लुक है। क्या कहेंगी, रोही चैनल किस किस फोरम पे आवाज़ बनता रहा है? जो है जनूबी पंजाब के जो बासी हैं उनकी अच्छी आवाज़ बन गया है, मतलब इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ पंजाब। सिविल सोसाइटी फोरम से और चेयरमैन दारुल अमान एडवाइजरी बोर्ड शाहिद महमूद अंसारी हैं। बताइएगा कि 4 साल रोही ने मुकम्मल कर लिए हैं, आपको भी तकरीबन पुराना साथ है रोही के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज रोही की पूरी टीम को 4 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि रोही टीवी चैनल जो है हमारे खित्ते की आवाज़ है। और ख़ासकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं, हमारे शहरियों के जो मसाइल होते हैं, रोही टीवी चैनल इस आवाज़ को पूरी दुनिया में न सिर्फ पहुँचाता है। ठीक है सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें थी। जनूबी पंजाब की आवाज़ रोही की कामयाबी के 4 साल मुकम्मल हो गए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की नायब सदर रजिया रफीक के वफ्द के हमरा रोही ऑफिस मुल्तान में आमद। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से रोही की सालगिरह का केक भी काटा गया। तफसीलात बता रही हैं आलिश आसिफ।
जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की आवाज रोही की चौथी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद देने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी आज मुबारकबाद देने आए हैं। रोही के ऑफिस में तमाम कुलीग्स को मुबारकबाद भी दी है, फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए हैं और केक भी काटा है। इस वक्त वुमेन विंग की सीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट राजिया रफीक साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये सालगिरह के मौके पर क्या कहना चाहेंगी। और मैं रोही के बारे में कहना चाहूंगी कि रोही वो वाहिद चैनल है जो जनूबी पंजाब के लोगों की आवाज़ को सही मायनों में उभार रहा है और यहाँ के लोगों के मसाइल को जिस तरह से ये चैनल दिखा रहा है, बाकी कोई भी चैनल इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? कि इन 4 सालों में रोही चैनल ने जितने हमारे साउथ पंजाब के मसाइल उजागर किए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इंशाअल्लाह ताला हम मजीद भी तवक्को करते हैं कि रोही चैनल इससे बढ़ चढ़कर हमारे मसाइल उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। मसला हो तो रोही जो है उनकी आवाज बनता है। रोही की शुक्रिया लिशबा आसिफ हमें अपडेट करने का। लिया से आपको बताएं, अमन अमान के कयाम के लिए पुलिस का दूसरे रोज भी फ्लैग मार्च TDA चौक से शुरू होकर पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया और DPO नदीम अब्बास ने की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।